जय सिया राम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वट सावित्री के व्रत के बारे में। जो वट सावित्री का व्रत है ये किस दिन रखा जाएगा या मनाया जाएगा, ये जो पर्व है, और इस दिन हमें कैसे पूजा इत्यादि करनी चाहिए, इन सब विषयों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी यू कैन आस्क ऑन दिस चैनल। यू कैन गो टू द कमेंट बॉक्स एंड राइट योर प्रॉब्लम विद डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर मुझको भेज सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वट सावित्री के व्रत के बारे में। जो वट सावित्री का व्रत है, इस दिन को बड़मावस भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो है विशेष रूप से बड़ के पेड़ की पूजा करने का विधान है। बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है और ये जो दिन होता है ये अमावस का दिन होता है, इसलिए इसको बड़मावस के नाम से भी जाना जाता है। जो वट सावित्री का व्रत है ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन आता है और इस दिन जो है वैवाहिक जो स्त्रियां होती हैं या वैवाहिक महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए और अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए और वंश वृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। और जो इस बार ये पर्व मनाया जाएगा, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि जो है वो शुरू होगी 9 जून 2021 को दोपहर 1:57 पर और ये समाप्त होगी 10 जून 2021 को 4:22 पर। और जो वट सावित्री के व्रत का पारण है वो शुक्रवार 11 जून 2021 को किया जाएगा। तो इस बार जो है वो वट सावित्री का व्रत मनाया जाएगा या रखा जाएगा 10 जून 2021 को। और इस दिन जो है सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है, क्योंकि अमावस के दिन ही सूर्य ग्रहण पड़ता है और पूर्णमासी के दिन जो है या पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो इस दिन जो है वो सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है, परंतु ये जो सूर्य ग्रहण होगा ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इसका सूतक जो है वो इसीलिए भारत में नहीं लगेगा, ये भारत में मान्य नहीं होगा। तो इसीलिए आपकी पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़ेगी। आप आराम से ये वट सावित्री का जो व्रत है ये पूरे विधि विधान के साथ रख सकते हैं और कर सकते हैं। और जो ये वट सावित्री का व्रत है, ऐसा माना जाता है इस दिन बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि बड़ के पेड़ की जो आयु है वो सबसे लंबी मानी जाती है। तो जो बड़ का पेड़ है इसमें जड़ों में बड़ के पेड़ की ब्रह्मा जी का वास होता है और तने में बड़ के पेड़ के भगवान विष्णु जी का वास होता है और डालियों में त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का निवास होता है। इसीलिए इसमें इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास माना जाता है और इसमें सावित्री जो है उनका भी वास माना जाता है। तो इसीलिए इस दिन जो है इस पेड़ की पूजा की जाती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। इस दिन जो है जो सावित्री थी उन्होंने अपने पति सत्यवान के जो प्राण थे वो आप सभी लोग जानते होंगे, वो यमराज से छुड़ा कर लाई थी। तो इसीलिए इस दिन की इतनी मान्यता है। इस दिन जो विवाहित महिलाएं हैं वो ये व्रत रखती हैं। और जो बड़ का पेड़ होता है ये वंश वृद्धि का भी कारक माना जाता है। अग्नि पुराण में वट वृक्ष को उत्सर्जन का प्रतीक माना गया है, क्योंकि जो इसकी जटाएं होती हैं तो उससे एक और अगर वो कहीं पर लग जाए तो उससे एक और जो पेड़ है वो उग जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए ये वंश वृद्धि का कारक या प्रतीक भी माना जाता है। तो इसीलिए जो विवाहित महिलाएं हैं वंश वृद्धि के लिए भी, संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत करती हैं। तो आप ये व्रत करें 10 जून 2021 को पूरे विधि विधान के साथ। परंतु मैंने देखा है आजकल वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में ही नहीं, मैंने वैसे भी देखा है कि जो स्त्रियां होती हैं वो घर में ही बड़ के पेड़ की टहनी मंगा लेती हैं और घर में ही पूजा करती हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सके तो आपको मंदिर जाकर जो वहां पर बड़ का पेड़ हो उसका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा ना कर पाए तो आप उसकी टहनी ना मंगाएं, क्योंकि आप एक दिन टहनी की पूजा करेंगे और अगले दिन उसको कूड़े में फेंक देंगे, तो ये बहुत गलत बात है। इससे आपको
पुण्य की जगह पाप ही लगेगा, क्योंकि उसमें ब्रह्मा और विष्णु महेश का वास जो है वो एक ही दिन के लिए नहीं होता है, केवल इसी दिन के लिए, वो हमेशा ही रहता है। तो इसीलिए आप लोग ऐसा ना करें। हो सके तो आप लोग, क्यों मैंने आपको बताया, अगर आप हो सके तो पौधा घर में ले आइए, कोई छोटा सा पौधे का पहले ही व्यवस्था कर लीजिए। और जब आप व्यवस्था कर लेंगे तो आप उस पौधे की पूजा करिए। उसके बाद आप उस पौधे को किसी मंदिर में लगवा दीजिए, किसी पवित्र स्थान में उसको लगवा दीजिए। क्योंकि अगर आप टहनी ले आएंगे और उसकी पूजा करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ब्रह्मा जी का जड़ों में, तने में भगवान विष्णु जी का, और इसकी डालियों में पेड़ की वो भगवान शिव जी का वास होता है। तो अगर आप डाली ले आएंगे तो उसमें तीनों का वास कैसे होगा जब आप जड़ ही नहीं लाए हैं पेड़ की। तो इसीलिए आप एक पौधा ले आइए, और आप साथ में पुण्य भी आपको लगेगा अगर आप कोई वृक्ष लगाते हैं। वैसे भी आजकल ऑक्सीजन की कमी है, तो आप वृक्ष लगाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। तो आप इसीलिए वृक्ष, छोटा पौधा मंगाकर उसकी पूजा करिए, और उसके बाद उसको कहीं पर आप लगवा दीजिए। तो ये जो वट वृक्ष होता है, ये जो पेड़ होता है बड़ का, ये बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। और इसकी जो पूजा है वो कैसे करनी चाहिए, ये चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ। जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं या जो वैवाहिक महिलाएं हैं, वो सुबह इस दिन जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और वो अपना 16 श्रृंगार करती है सभी स्त्रियां, और 16 श्रृंगार करके वो लोग मंदिर में जाती हैं। और मंदिर में जाकर आप थाली में श्रृंगार का सामान लेकर जाइए। श्रृंगार के सामान में आप लोग हल्दी और चूड़ी, बिंदी और काजल, सब कुछ आप लेके जाइए। अक्षत, रोली, जो जिससे भी पूजा की जाती है, फूल, माला, मिठाई और धूप दीप। और जब आप ये लेके जाएंगी और वहां पर जाकर आप पेड़ को अर्पित करिए सब चीजें, और हिंदी, चूड़ी इत्यादि श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद आप लोग जो है, सभी स्त्रियां जो वहां पर आई हैं पूजा के लिए, उनको भी आप कथा सुनाइए, सावित्री जी और सत्यवान जी की। और आप भी कथा करिए और पढ़िए और सुनिए। निर्जल व्रत रखिए, उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आप संकल्प करिए सुबह कि आप निर्जल व्रत रखेंगे अपने पति की लंबी आयु के लिए। और जल लेके जाएं लोटे में, गंगा जल या फिर कच्चा दूध। आप वृक्ष पर अर्पित करिए, और सारी जो भी श्रृंगार का सामान है वो अर्पित करिए। और धूप, दीप, फल, मिठाई इत्यादि, फूल, ये सब जब आप चढ़ा देंगी, उसके बाद आप एक कच्चे सूत से पेड़ की परिक्रमा करिए 7 बार, और उसे बांधिए कच्चे सूत को जो पेड़ है उसके ऊपर, वट वृक्ष पर या फिर बड़ के पेड़ पर। और आप जब उसको बांधेंगी तो आप कामना करिए अपने पति की लंबी आयु के लिए। और उसके बाद आप किसी अपने घर में आकर जो भी आपसे बड़ी स्त्रियां हैं या आपकी सास, उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। और बहुत सारे लोग इस दिन बायना भी निकालते हैं। वो लोग सुहाग की चीजें निकाल के, श्रृंगार का सामान निकाल के और वस्त्र इत्यादि निकाल कर अपनी सास को देते हैं बायने में, और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अगर आपके घर में सास नहीं है तो आप किसी भी बड़ी स्त्री को, अपने से बड़ी महिला को वो दे सकती हैं और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले सकती हैं। अगर आप को कोई ना मिले घर में देने के लिए, आपके ना हो, तो आप बाहर भी किसी गरीब स्त्री को जो कि विवाहित है उसको वो दे सकती हैं और उसके पैर छूकर आशीर्वाद ले सकती है। तो आप उस दिन ये सब पूजा करिए विधि विधान के साथ। और जिन कन्याओं का विवाह ना हो रहा हो या फिर कोई विलंब हो रहा हो, तो वो कन्याएं भी इस दिन व्रत रख सकती हैं निर्जल, और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत जो है वो पूरे विधि विधान के साथ कर सकती हैं, जैसे कि करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि पर्यावरण बचाने के लिए, मैं जब भी लाइव भी आती हूँ अपने फेसबुक पेज पर सितारों की बात डॉक्टर अपर्णा के साथ पर, तब मैं पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षित रखने के लिए आपको हमेशा बोलती हूँ। तो ये भी पर्यावरण को संरक्षित रखने का एक तरीका है कि आप एक पौधा लेकर आइए और उसकी पूजा करके उसको कहीं पर आप लगवा दीजिए। तो आप ये करेंगे तो आपको इससे बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी, आपको पुण्य लगेगा। आप यही करिए इस बार, पहले से ही व्यवस्था करके रखिए।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगली बार हम जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय सिया राम।